Hello friends, welcome you all to the official YouTube channel for all your IP Mat preparations, that is your IP Mat by LPT. यूजी बूट कैम्प की सीरीज चल रही है. वी नो अबाउट कि IIM बैंगलोर ने अपने 2 यूजी कोर्सेज लॉन्च किए हैं बीएससी डिग्री इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस में. तो उसी में ही हम सबसे पहले हैं जिन्होंने आपका यूजी कोर्स के लिए एक बूट कैम्प सीरीज निकाली है, ताकि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि अच्छा टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, सिलेबस में क्या क्या होगा, व्हाट वुड बी देयर इन द क्वांट, व्हाट विद देयर वी विल लर्न इन DILR एंड इंग्लिश. तो हमारा इस सीरीज में बूट कैम्प चल रहा है जिसमें हम टॉपिक के इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें जान रहे हैं. तो इसी सीरीज में जस्ट मैंने इससे पहले आपका जो भी लिया है दैट वाज योर स्पीड मैथ्स से रिलेटेड लिया था, अरिथमेटिक रिलेटेड कंटेंट लिया, देन वी टॉक्ड अबाउट अलजेब्रा आल्सो, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एंड द लास्ट सेशन वाज रिलेटेड टू योर परसेंटेजेस, परसेंटेज की गलतियां, परसेंटेज को कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, वो सारी बातें हमने करी थी. शॉर्टकट, हाउ द शॉर्टकट विल हेल्प यू इन परसेंटेज, उसी सीरीज में आज मैं आगे बढ़ूंगा. वी विल बी गोइंग फॉर प्रॉफिट लॉस. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक टॉपिक उठा रहे हैं और उस टॉपिक में जो चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सीख रहे हैं, कुछ नया कंटेंट सीखने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. तो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट शॉर्टकट टूल किट. प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन कम्स टू योर अरिथमेटिक पार्ट. एक बहुत बड़ा चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी होता है. तो इसलिए हम उसके शॉर्टकट्स देखेंगे कि हाउ दिस शॉर्टकट्स वुड हेल्प अस आउट इन ऑल ऑफ दिस. तो इसके अंदर अपन शॉर्टकट देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन में शॉर्टकट लग सकते हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक पार्ट ऑल्सो, और फिर इसमें अपन आगे बढ़ते जाएंगे. तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को भी लाइक कर लेना प्लीज, है ना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करना. प्रॉफिट एंड लॉस द अल्टीमेट शॉर्टकट टूल किट. तो आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, ठीक है ना. एक और चीज, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा, देन वी विल बी गोइंग फॉर योर नेक्स्ट सेशन वुड बी योर सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड सेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड सेशन. फिर उसके बाद में हम रेशियो से रिलेटेड भी बात करेंगे. तो आज जैसे प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट रेशियोस एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है. उसी के साथ साथ दूसरी सीरीज तो आपकी चली रही है कंसेप्ट बूस्टर की सीरीज. आई ऑलवेज रिमाइंड यू अबाउट कंसेप्ट बूस्टर, जहां पर आपको बेसिकली कंसेप्ट रिलेटेड बातें हो रही हैं, एक्यूरेसी हैक्स, पेपर के लिए रेडी हो रहे हो, तो प्लीज गो वॉच दैट ऑल्सो. 3 बजे लाइव होती है वो, ठीक है ना. तो वो इसको प्लीज वॉच करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब अपन अपना प्रॉफिट एंड लॉस का सेगमेंट क्या है, प्रॉफिट लॉस. तो स्टार्टिंग विद कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है. तो प्रॉफिट और लॉस जानूं उससे पहले मेरे को यह जानना है कि 2 तरीके की प्राइसेस होती हैं. 2 तरीके की प्राइसेस होती है. वन इज योर कॉस्ट प्राइस एंड द सेकंड इज योर सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस का मतलब है जो भी आर्टिकल जितने में खरीदा जाता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस बनाता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, मैंने कहा ये मैंने 100 रुपए में खरीदा, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 रुपए हो गई. फॉर एग्जाम्पल यही मार्कर मैंने मेरे दोस्त को भेज दिया 200 रुपए में, तो मेरी सेलिंग प्राइस 200 हो जाएगी और उसकी कॉस्ट प्राइस 200 हो जाएगी. यानी कहने का मतलब यह है एक इंसान का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस बन जाता है, या एक इंसान का सेलिंग प्राइस दूसरे का कॉस्ट प्राइस बन जाता है. ये हमेशा होगा. तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, जितने में आप किसी सामान को बेचते हो, जितने में आप किसी आर्टिकल को बेचते हो, दैट इज कॉल्ड एज योर सेलिंग प्राइस. और जितने में उसे खरीदा जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट प्राइस, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं. तो 2 तरीके की वैल्यूज होती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. व्हेन कम्स टू डिस्काउंट, कि सर डिस्काउंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं, सॉरी डिस्काउंट क्या, प्रॉफिट क्या होता है. तो प्रॉफिट क्या होता है, अगर आपको ऐसा फील हो गया है कि मेरा सेलिंग प्राइस का जो नंबर है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो ये कंडीशन होती है आपकी प्रॉफिट की. रिमेंबर, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाएगा तो यानी वो आपकी प्रॉफिट की कंडीशन है. तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट होता है. और अगर लॉस की बात होने लग जाए तो यानी याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा आपके सेलिंग प्राइस से, तो दैट इज द कंडीशन फॉर लॉस. ये कंडीशन क्या होती है, आपकी लॉस की कंडीशन होती है. तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस, तो दैट इज द कंडीशन फॉर प्रॉफिट, एंड कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो दैट इज द कंडीशन फॉर योर लॉस. तो अब प्रॉफिट निकलता कैसे है अगर बात होती है तो प्रॉफिट हमको हम कैसे निकालते हैं, दैट इज योर एसपी माइनस सीपी इज योर प्रॉफिट. एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट होता है. उसी तरीके से अगर लॉस की बात करूं तो सीपी माइनस एसपी आपका लॉस होता है. याद रखिएगा, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी. तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट निकालना हो, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो आप सिंपल से करिए एसपी माइनस सीपी कर लीजिए. और अगर आपको लॉस निकालना है तो दैट वुड बी योर सीपी माइनस एसपी, रिमेंबर इट. और अगर अब मैं आपसे बात करता हूं प्रॉफिट परसेंट की,
तो याद रखिएगा प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 एंड लॉस परसेंट क्या होता है आपका, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 होता है आपका। तो यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 और लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। एक बात याद रखिएगा हमेशा, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, वो हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, वो हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। आप कभी भी सेलिंग प्राइस पर परसेंटेज निकाल के ये नहीं कहोगे कि भाई ये है इसका प्रॉफिट या ये है इसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि मान लो कि आपकी सेलिंग प्राइस 960 है और मैंने कहा आपने प्रॉफिट 20% कमाया और मैं आपसे कहता हूं कि 20% कमाया, बताओ प्रॉफिट क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका 20% निकाल के बता दो मेरे को कि लो सर ये प्रॉफिट है। नहीं, सेलिंग प्राइस का कभी परसेंटेज नहीं निकलता है। रिमेंबर इट, प्रॉफिट और लॉस बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि आपको सेलिंग प्राइस पर निकालना है, तब तक आप कभी भी सेलिंग प्राइस पर नहीं निकालोगे। बाय डिफॉल्ट आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हो। तो रिमेंबर इट, तो मेरे कहने का मतलब जो है कि आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर निकलता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आपका बेसिकली ये है। तो आई थिंक सो वी आर क्लियर विद प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। तो चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ एक एक टाइप के क्वेश्चंस अपन देखेंगे, जहां पर आप बेसिक मेथड को इस्तेमाल करके करना चाहो तो बेसिक को भी करेंगे और शॉर्टकट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं तो करेंगे। तो वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, जीरो से स्टार्ट करते हुए अपन अपर लेवल पे चलते जाएंगे। तो गोइंग फॉर इट, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a person sells the article for rupees 960 with a profit of 20%, find the CP। फाइंड द सीपी। एक पर्सन ने अपना आर्टिकल 960 रुपए में बेचा है, ठीक है, तो यानी उसके अंदर सेलिंग प्राइस मेंशन हो गई कि सेलिंग प्राइस जो है दैट इज योर 960 एंड आपके अंदर आपका जो प्रॉफिट परसेंट गिवन है दैट इज योर 20%। आपसे पूछा गया है कि बताइए सीपी क्या होगा। आपको क्या बताना है कि बताइए सीपी क्या होगा। तो अब इस बात को अगर समझते हैं, अपन इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि जब आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता हो या लॉस परसेंटेज पता हो, कुछ भी पता हो, और मुझसे पूछा जाए कि सर बताइए सीपी क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि सर सीपी इस कंडीशन में हमेशा सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इनटू 100 होता है। याद रखिएगा, ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि आपकी सीपी निकाल के देगा। कब? जब आपको सेलिंग प्राइस पता हो और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की वैल्यू पता हो। रिमेंबर, अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप हमेशा प्लस करोगे और अगर लॉस हुआ है तो आप हमेशा माइनस करोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, तो सेलिंग प्राइस इज योर 960, प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज योर 20, तो अगर ऐड करोगे तो 120 बनेगा, इनटू का 100, तो दिस इज कंपल, तो ये कट गया, 12 1 12 12 8 96, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 800 इज योर कॉस्ट प्राइस। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 800 इज योर कॉस्ट प्राइस। आई थिंक सो क्लियर है, कहानी समझ में आया होगा। जस्ट नॉर्मल मेथड, आपने नॉर्मल मेथड इस्तेमाल किया। अगर लॉस होता, मान लेता हूं कि अगर ये लॉस गिवन होता तो मैं कुछ नहीं करता, दैट वुड बी योर 960, तो 100 में से 20 गया तो ये 80 बनता और मैं इनटू क्या कर देता, 100 कर देता, तो 8 1 8 2 द आंसर इज नथिंग बट 1200। द आंसर इज नथिंग बट 1200। तो आई थिंक सो समझ में आई होगी आपको बात, क्लियर होगा। तो प्रॉफिट है तो प्लस करिए, लॉस है तो माइनस करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करिए और कुछ नहीं करना है। तो वी आर क्लियर विद दिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक और ऐसा ही क्वेश्चन प्लीज देखिएगा। अब अ पर्सन सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज 960 अगेन, तो सेलिंग प्राइस इज योर 960, नाउ द प्रॉफिट इज योर 33.33%। आपको क्या निकालना है, आपको सीपी निकालना है। आपको कहा गया है कि सर सीपी निकाल के बता दो इस केस में। तो अब कहानी आती है समझने लायक। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर सीपी का फॉर्मूला दिया है आपने, मैं कहा ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो दैट इज योर एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इनटू 100। तो बेटा अगर आप इसको देखेंगे तो सेलिंग प्राइस इज योर 960, प्रॉफिट दैट इज योर 133.33 इनटू 100। तो आई थिंक सो क्लियर। अब यहां पर आप समझिए कि यहां पर ये इसको सॉल्व करना आपके लिए टफ पड़ जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसी वैल्यू आती है, आप इसको सॉल्व करने जाते हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी माथा बच्ची खड़ी हो जाएगी। आप इसके सोल्यूशन में ही लग जाओगे और आपका पेपर यूं ही खराब हो जाएगा।
तो यहां पर आता है आपका एक शॉर्टकट मेथड जो इसको सॉल्व करके अपन कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, मैं उसे एक रेशियो मेथड कहता हूं, मैं उसको एक नाम देता हूं, दैट इज योर रेशियो मेथड। हम उसे क्या नाम देते हैं, रेशियो मेथड नाम देते हैं। रिमेंबर एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिए एक बात कि कभी भी आपके पास कोई मेथड है और आप सोचते हो कि मैं तो उस मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो सिर्फ एक मेथड से आप हर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहे हो, तो वो एकदम गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप याद रखना हमेशा मेथड आपके पास एक और एक से दो होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये कहूंगा मैं। दूसरा, एक मेथड से आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। रिमेंबर मेथड की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन की वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि कौन सा मेथड लगेगा। प्लीज क्वांट में इस बात को बहुत क्लियरिटी में रखिए कि क्वेश्चन की वैल्यूज डिसाइड करती है कौन सा मेथड लगेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसके अंदर मैं ए मेथड लगा के सॉल्व जल्दी से कर सकता हूं, और कभी कभी क्वेश्चन की कुछ वैल्यूज ऐसी होगी जिसमें मैं बी मेथड लगा के बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकता हूं। तो अगर मैं जैसे यहां पर बात करता हूं, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस की बात करी, तो ये मेथड क्योंकि 20% था तो वैल्यू वाज क्वाइट ईजी, तो इसको यहां से सॉल्व करना बहुत आसान था। लेकिन जब मैं यहां पर देखता हूं, कहा गया, हाँ, जब मैं यहां पर देखता हूं इसमें, तो यही मेथड यहां पर बहुत टफ पड़ जाता है। तो अब इसको यहां पे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हम रेशियो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रेशियो मेथड क्या कहता है समझना, तो मैं रेशियो मेथड पहले इस क्वेश्चन के लिए लगा रहा हूं आपको, और आप इधर से समझिएगा क्या होता है। तो रेशियो मेथड में द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर परसेंटेज, तो दैट इज योर 20%। 20% इज योर 1/5, 20% इज योर 1/5, सिंपल सी बात। नाउ अब यहां पर ये जो नीचे फ्रैक्शन गिवन है ना, याद रखना ये हमेशा सीपी बताता है, और ये जो ऊपर गिवन है ये हमेशा आपका प्रॉफिट या लॉस बताता है। अब प्रॉफिट या लॉस बताता है का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये प्रॉफिट बताएगा, अगर क्वेश्चन लॉस की बात कर रहा है तो ये लॉस बताएगा, सिंपल। तो अब मेरे पास सीपी 5 आ गई, एसपी निकालते हैं, आ जाओ। तो दिस इज योर सीपी, दिस इज योर एसपी। तो मैंने किसी कोई आर्टिकल, मान लीजिए ये मार्कर 5 रुपए में खरीदा और 1 के प्रॉफिट के साथ बेचा, क्योंकि प्रॉफिट 1 का गिवन है, तो ये कितना हो गया 6x। आई थिंक सो क्लियर है। अगर वो कहता कि लॉस है तो मैं माइनस कर देता, अगर वो कहता कि लॉस है तो मैं यहां पर 4x लिख देता, सिंपल सी बात है, याद रखना। लॉस होगा तो मैं माइनस लिख दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो मैं इसके अंदर इसको जोड़ के प्लस कर दिया, तो 6x हो गया। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस 6x है और क्वेश्चन में कितनी है 960, तो मैं कह सकता हूं 6x बराबर 960, तो x बराबर 160। अब आप इसको क्या करिए, यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो अगर मैं इसको प्लेस करूं तो 5x 800, सिंपल सी बात है। तो 5x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 800। आपने उस मेथड से सॉल्व किया तो भी 800, इस मेथड से सॉल्व किया तो भी 800। तो उसी तरीके से अगर मैं लॉस की कंडीशन लेता हूं, यहाँ पे लॉस वाला भी बता देता हूं आपको। तो जैसे मैं लॉस ले रहा हूं तो मैंने लिखा CP, मैंने लिखा SP। नाउ दिस इज योर 5x। मैंने कहा था लॉस में यानी माइनस कर दीजिए ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल ये 2/5 होता तो 5 में से 2 माइनस करके यहाँ 3 लिख देता मैं। अगर 4/5 होता 5 में से 4 माइनस करके यहाँ पे 1 लिख देता, याद रखना। तो दिस इज योर 4x बराबर 960, x बराबर 4 2 240। इस 240 को यहाँ प्लेस कर दीजिए 5x। आई थिंक सो क्लियर है कान, आई थिंक सो मेथड आपके समझ में आ गया होगा, किस तरीके का मेथड मैंने इस्तेमाल किया। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब यही मेथड यहां पर अप्लाई करते हैं। अगेन 33.33%, ये कितना होता है 1/3 होता है। तो ये हमेशा आपकी CP बताता है, ये हमेशा प्रॉफिट या लॉस बताता है। तो CP SP, तो CP इज योर 3x, 3 में 1 जोड़ा यानी ये कितना बन गया 4x। तो बेटा 4x बराबर 960, x बराबर 4 2 8 एंड 240। बस अब ये यहाँ पर इसको प्लेस कर दीजिए। तो 3x, तो 3 इंटू 240, दैट इज योर 720। तो ये कितना आ गया मेरा 720 आ गया। आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी बात रेशियो मेथड की। तो रेशियो मेथड किस तरीके से लगता है मैंने आपको वो बता दिया। रेशियो मेथड को अब कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो क्लियर है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2/3 होता तो मैं जस्ट नॉर्मल सी बात याद रखिएगा, 2/3 होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर ये 2/3 है तो यहाँ पर 3x लिखता और यहाँ पर जोड़ के यानी 5x कर देता, तो मैं SP को 5x लिख देता। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स ऑल्सो। आपको मेथड समझ में आ गया होगा। तो 2 मेथड पे बात करी यहाँ पर, बेसिक मेथड, एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी बताया और रेशियो मेथड भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। आई थिंक सो क्लियर है, यहाँ तक लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। आई डोंट फील सो कि आपको कोई डाउट होगा यहाँ तक।
ठीक है ना। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला, तो ये नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन की, आपके पास एक अगली टाइप है क्वेश्चन की। अ पर्सन बाय 12 मैंगोज फॉर ₹12 एंड सेल 12 मैंगोज फॉर ₹15, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन जब आता है, मतलब मैक्सिमम बच्चों के साथ मैंने एक चीज देखी है कि वो क्या करते हैं, एक आर्टिकल का सीपी निकालते हैं। तो कैसे करते हैं अपन इससे भी देखते हैं। तो एक आदमी ने 15 आम 12 रुपए में खरीदे, एक आदमी ने 15 मैंगोज फॉर ₹12। तो मैंने कहा एक आम कितने का, तो दैट इज 12/15, तो यानी 4/5। तो ये क्या आ गया, मेरा सीपी आ गया। नाउ गोइंग फॉर एसपी, 12 मैंगोज, एक मैंगो कितने का, 5/4। तो आपने, अब ये क्या बता रहा है, ये एसपी बता रहा है। तो नाउ प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट एसपी नंबर, एसपी वाला जो है ये बड़ा है, इससे सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है, तो ये बड़ा है, तो प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी माइनस सीपी यानी 5/4 माइनस 4/5। तो दिस इज योर 20, 4 5 दैट इज 25, 5 4 दैट इज 16, यानी एक मैंगो पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 9/20 का प्रॉफिट हुआ है। एक मैंगो पे मेरे को 9/20 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपको पता है कि आपकी सीपी क्या है, आपकी सीपी क्या 4/5, तो 9/20 अपॉन 4/5 इंटू का 100। तो सिंपल 4 5 ये यहाँ पे, ये 5 ऊपर चढ़ के जाएगा, ये 5 आएगा, ये 5 से ये 5 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल सी बात है। आई होप सो मैंने सही किया है। अच्छा हाँ, एक सेकंड मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा 20 आ गया, 4 5 25 एंड 5 4 यानी 16, 25 में से 16 गया यानी 9/20। तो 9/20 का प्रॉफिट 4/55 पर, तो 9/20 का प्रॉफिट, तो 9/20 का प्रॉफिट 4/5 के सी पर इंटू 100। तो इस 4 को यहाँ लेके जाता हूँ, इस 5 को यहाँ लेके जाता हूँ, तो 9/20 इंटू 5 अपॉन 4 एंड इंटू का 100। आई थिंक सो क्लियर है। तो नाउ अब इसको देखते हैं, 5 4 20, तो ये कितना बन गया मेरा 9/4, और ये 4 से गया 25 टाइम्स, तो ये मेरा 25/9, तो 25 इंटू 9 दैट इज योर 225/4। तो आंसर इज नथिंग बट 56.25%। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द बेसिक मेथड। मैंने ये जो मेथड लगाया ये आपके लिए बेसिक मेथड लगाया कि आप बेसिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट इज क्वाइट लेंदी, ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा आपके लिए। अब इसको हम डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं, वो कैसे होगा प्लीज देखिएगा। तो मैंने यहां पर मैंगोज लिखा और यहां पर रुपए लिखा, ये सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। तो पहले हमेशा आर्टिकल रखिएगा फिर रुपए रखिएगा। तो 15 आम उसने 12 रुपए में खरीदे, अब 12 आम उसने 15 रुपए में बेचे, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो ये सीपी है, ये एसपी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी एक बात करनी है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाने की कोशिश करें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाने की कोशिश करें। तो कैसे करें सर, तो यहां पर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे 12 से किया तो यहां पे भी 12 से होगा और यहां पे भी 15 से होगा। तो दिस बिकम्स योर 180, दिस बिकम्स योर 180। तो देखो आर्टिकल सेम हो गए, तो यहां पर ये बन गया 144 एंड दिस बिकम योर 225। तो ये डिफरेंस कितना आया, 81 का डिफरेंस है। तो 81 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 144 पर, इनटू का 100। तो 9 9 9 1 9 एंड 9 6 4 4 16 एंड 25 तो यानी 225/4, दिस बिकम्स योर 56.25%। तो देखिए आपका जो बेसिक यहां से आया था वो मैंने यहां से भी डायरेक्टली निकाल दिया। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो आर्टिकल को सेम बनाने की कोशिश करिए। इसका और एक और शॉर्टकट में और कर सकता हूं कि देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सीपी लिखी, यहां पर मैंने सीपी लिखी, यहां मैंने एसपी लिखी। नाउ दिस इज योर मैंगोज और दिस इज योर रुपए। अब तो ये हो गया 15, 12 और 12 और 15। तो यू कैन सी दैट इसका तो कोई फर्क है ही नहीं, इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस बिकम्स योर 144, दिस बिकम्स योर 225। अब आप ये कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे सेम बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर इधर तक की क्वेश्चन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म करिए। तो देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 3 तरीके के मेथड्स बताया। पहला बेसिक से बात करी, दूसरा इसके अंदर भी बताया मैंने आपको आर्टिकल को सेम बना के करिएगा, और तीसरा आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके
भी कर सकते हो, रिमेंबर इट। जब कोई क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एक एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है तब आपको यहाँ पे ये बहुत काम आएगा, जब आपको ये पता होगा कि आर्टिकल सेम बनाने हैं, वरना आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और खत्म करो। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स। आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी बातें, लॉजिक समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगला क्वेश्चन प्लीज। हाँ चलिए, एक और क्वेश्चन मैंने इस तरह से सेम टू सेम दिया है, यू कैन ट्राई इट ऑन योर बेसिस, आप अपने खुद के बेसिस पर भी इसको ट्राई कर सकते हो। देख लेते हैं, 12 मैंगोज फॉर ₹15 एंड 10 मैंगोज फॉर ₹14। तो अब CP एंड SP आर्टिकल्स $18 का प्रॉफिट हो गया 150 पर इंटू 5 2 सा, तो द आंसर इज 12%। द आंसर इज 12%। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। वापस वही मेथड लगाया, शॉर्टकट लगाया और शॉर्टकट लगा के मैंने सॉल्व कर दिया। आई थिंक सो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको ये मेथड भी क्लियर होगा और यू कैन गो फॉर इट। क्लियर है? चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दिस इज योर शॉपकीपर टाइप एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट। शॉपकीपर के क्वेश्चन एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी रहती है, बहुत बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग रहती है। तो ये शॉपकीपर की टाइप है। शॉपकीपर की टाइप में बेसिकली 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो हम उस पर अभी बात कर रहे हैं कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द शॉपकीपर, तो पहला क्वेश्चन है, शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस द वेट ऑफ 960 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताइए इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, उसने 1 किलोग्राम वेट मांगा, यानी उसने बेसिकली 1000 ग्राम वेट मांगा और आपने दिया कितना, 960 ग्राम दिया। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को कैसे समझना है कि क्वेश्चन की फील क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक शॉपकीपर है, आप मेरे से पढ़ चुके हैं, मेरे एक स्टूडेंट है, मैं आपके पास चावल लेने गया कि मेरे को 1 किलो चावल चाहिए। आपने कहा कि सर आप आए हो तो मैं आपको सामान जो भी होगा वो कॉस्ट प्राइस पर दूंगा। आपने दुकान वालों को बहुत मुंह से सुना होगा कि जितने में आया है उतने में दूंगा मैं आपको। तो यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं कॉस्ट प्राइस पर आपको आर्टिकल दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर आर्टिकल देगा तो यानी 100 रुपये की चीज़ आई है तो 100 रुपये में देगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब रेट सेम रहेगी। तो यानी 1000 किलोग्राम चावल, 1000 ग्राम मैंने चावल मांगे और उसने मेरे को कितना दिया कि 960। तो अब ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने आपसे कहा कि मेरे को 1 किलो चावल चाहिए, आपने कहा सर जितने में पड़ा उतने में आपको दूंगा। मैं कहा ठीक है, वेरी गुड, मजा आ गया। अब आपने क्या करा, बेईमानी करी। बेईमानी कैसे करी, आपने सोचा कि फीस तो दी थी मैंने, तो इनको कॉस्ट प्राइस पर क्यों बेचूं। आपने उसकी क्वांटिटी कम कर दी। तो आप जब प्रॉफिट कमा रहे हो तो कैसे करके कमा सकते थे, या तो रेट बढ़ा के कमा सकते थे या वेट को घटाकर भी कमा सकते हो। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द, मतलब ऑफ गेनिंग जो होता है वो 2 तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप क्या करिए, वेट पे खेलिए या आप रेट पे खेलिए, या आप पे डिपेंड करेगा आप किस पे करना चाहते हो। तो आपने इन दोनों में से आपको पता चल गया, तो आपने क्या करा, वेट कम कर दिया, तो उधर से प्रॉफिट कमाया। तो अब वो पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो याद रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज डिसऑनेस्टी, कभी भी डिसऑनेस्टी होती है तो उस केस में हमेशा प्रॉफिट होता है, उस केस में कभी लॉस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ना 1000 ग्राम चावल मांगे, दिया सिर्फ 960, यानी 960 दिया तो कितना कम दिया, 40 कम दिया। तो बेसिकली 40 का प्रॉफिट हुआ, इनटू 100 करूंगा। एंड रिमेंबर, हमेशा नीचे की तरफ यहां पर हमेशा वेट गिवन आता है। जो वेट आपने दिया है वो रखोगे, ना कि आपसे जो मांगा गया है वो। रिमेंबर, सबसे ज्यादा गलतियां इसी पॉइंट पर होती है, सबकी सब यहाँ पे 1000 रख देते हैं। तो 1000 कभी नहीं होगा, क्योंकि 1000 नहीं, 960 ग्राम की ही रेट के चावल दिए गए हैं। जो आपका सामान था, मैंने आपसे 1000 ग्राम मांगा, मान ले तो 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 960 ग्राम 960 रुपए के। तो आपने तो 960 के आगे 960 दिए ना, तो आपने 40 रुपए का प्रॉफिट तो 960 पे कमाया। तो इसलिए यहाँ पर वेट गिवन आता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी वेट आप दोगे वो यहाँ पर आएगा, बाकी सब ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 1 4, 4 2 24, 4 6 24, एंड दिस बिकम्स योर 4 25 are, तो this becomes your 25/6. This is nothing but 421/6% का प्रॉफिट। रिमेंबर इट, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ। याद रखना, क्या याद रखना है, डिफरेंस आता है ऊपर, जितने का डिफरेंस है वो रखिएगा ऊपर, और नीचे वेट गिवन आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नाउ अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन शॉपकीपर में ही, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में ही नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% विच इज 20% लेस, वेट 20% लेस दिया। तो याद रखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 किलो चावल 100 रुपए के हैं, 1 किलो चावल 100 रुपए हैं, तो ये जो 100 रुपए है ये अपनी सीपी बता रहा है। तो सीपी अपने आप में हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करती है। तो पैसे में अगर देखा जाए, ये जो सीपी बता रहा है ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका जो 1 किलो चावल देना है ये अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो दे इतनी क्वांटिटी रहा है तो वो भी 100% को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसको कैसे करना है, बहुत ईजी मेथड है, बीच में 100 रखिए, यहां पर 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 की चीज 10% प्रॉफिट पर बेची, यानी 110। 100 की चीज 10% आपने प्रॉफिट पर बेच दी है, तो यानी आपने 110 में बेची होगी, नॉर्मल सी बात है। नाउ अब दूसरे साइड में हमेशा क्या होता है, यहां पर वेट गिवन आता है इन परसेंटेज, वेट गिवन इन परसेंट। तो कैसे सॉल्व करना है, 100 की चीज 20% लेस दे दिया ना वेट, आपने 100 में 100 नहीं दिया, ये 100 आपका रेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 की चीज 10% प्रॉफिट पर बेची मैंने, यानी 110 में बेची, और आपने वेट भी कम कर दिया। वेट कितना कम करा, 20% कम करा, यानी 100% वेट नहीं दिया आपने, वेट कितना दिया, 80 दिया, यानी आपने 80 की चीज 110 में बेच दी है, सिंपल सी बात है। तो 80 की चीज 110 में बेची, यानी 30 का आपने प्रॉफिट कमाया, किसके ऊपर, 80 पर, और इंटू 100, खत्म क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया, 3/8, 3/8 इज नथिंग बट 37.5%। 37.5% का आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, एकदम सेम है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। गो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ योर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, नेक्स्ट टाइप। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था 3 से 4 टाइप होती है। तो पहली टाइप जो थी वो ये वाला क्वेश्चन था, पहली टाइप। दूसरी टाइप थी ये वाला क्वेश्चन, और अब तीसरी टाइप है ये वाला क्वेश्चन। तो यू कैन रीड दिस क्वेश्चन और आप समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है। नाउ अ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी 100 की चीज 15% प्रॉफिट, यानी 115। आई थिंक सो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यूजेस द वेट ऑफ 920 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। 920 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 100 दिया परसेंटेज में, ये परसेंटेज ठीक है, जैसे यहाँ पर था, जैसे मेरे प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर था ये वाला, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर वेट दे दिया 920 ग्राम, जो कि मेरे इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था। तो दोनों टाइप को मिक्स कर दिया है इसके अंदर। तो कैसे करना है समझिएगा। 920 ग्राम मांगा कितना था, 1 kg मांगा था, दिया कितना 920 ग्राम। तो व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर हम क्या रखते हैं, वेट गिवन इन परसेंटेज। आई थिंक सो आपको पता होगा, अभी मैंने प्रीवियसली लिखा है वेट गिवन इन परसेंटेज, तो मेरे को यहां पर वो लिखना है। तो वेट गिवन इन परसेंटेज, यानी 1000 ग्राम 1 किलो 1000 ग्राम 1000 ग्राम मांगा, दिया कितना 920 ग्राम दिया। नाउ ये 920 इसका कितना परसेंटेज है आपको ये बताना है। ये 920 इसका कितना परसेंटेज है आपको ये बताना है। तो 920 कितना परसेंट है 1000 ग्राम का, तो यानी 920 अपॉन 1000 इंटू 100, सिंपल। तो 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना बन गया 92% बन गया। तो मैं यहां पर क्या रख दूंगा, 92 रख दूंगा। आई थिंक सो समझ में आया होगा आपके। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, आप मेरे को 14 ग्राम मांगते 16 ग्राम की जगह, मैंने आपसे कहा कि 16 ग्राम दो और आपने मेरे को सिर्फ 14 ग्राम ही दिया, तो मैं क्या कहता, बताओ ये जो 14 ग्राम है इसका कितना परसेंट है। तो 14 अपॉन 16 इंटू 100, रिमेंबर इट। जितना मांगा, तो मैं यहाँ पर 1000 मांगा, 920 दिया आपने, तो 920 कितना परसेंट है 1000 का। यहाँ पर क्या हुआ आपसे, ये मैंने मांगा आपसे 16 ग्राम और आपने कितना दिया मेरे को 14 ग्राम दिया, तो किसका कितना परसेंट है, तो 14 अपॉन 16 इंटू 100। तो मतलब जो भी है कितने किसका परसेंट है वो निकालना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे मांगा 2000 ग्राम और आपने मेरे को कितना दिया 1500 ग्राम दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर इसका कितना परसेंट है वो देख लो। तो 1500 अपॉन 2000 इंटू 100 है, तो आपको ऐसा करना, हमेशा ऐसा ही करना है। तो वो निकाल दो। तो अब मैंने निकाला, तो ये कितना आ गया 92। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। 92 की चीज आपने 115 में बेच दी, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया आपके पास, 23 का प्रॉफिट 92 पर इंटू 100।
तो द आंसर इज नथिंग बट 25% का प्रॉफिट। द आंसर इज नथिंग बट 25% का प्रॉफिट। तो आई थिंक सो समझ में आई होगी कहानी यहाँ तक। ये वाला लॉजिक भी आपके क्लियर होगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की ये टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी। 3 क्वेश्चन 3 टाइप्स में हमने डिस्कस करके खत्म किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट। अब ये लास्ट टाइप है आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, प्लीज रीड करें। हाँ जी, I think so clear है। A shopkeeper cheats 20% while the time of purchasing and cheats 20% while the time of selling. Find the profit percent। उसने क्या पूछा आपसे? प्रॉफिट परसेंट पूछा है कि आप बेच भी रहे हो 20% का प्रॉफिट हो रहा है और आप जब खरीदो तब भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। आप बताइए क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? हम इसको कैसे निकालते हैं? दैट इज योर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन 100। याद रखिएगा, हम इसको इस तरीके से निकालते हैं क्योंकि चीटिंग कोई कैसे भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, कभी भी कोई चीट करेगा, कभी किसी को प्रॉफिट कमाना है, या तो वेट पे कर ले या रुपए पे कर ले, कोई मेंशन नहीं है दोनों में कोई मेंशन नहीं है। तो इसलिए हम ये ओवरऑल जो होगा वो इस पे निकालेंगे। तो और प्रॉफिट है तो कभी भी आपका माइनस होगा नहीं, वो हमेशा आपका प्लस होगा। तो दिस इज योर प्लस। तो पहला बार चीटिंग, दूसरी बार चीटिंग, तो पहली बार चीटिंग एक्स है, दूसरी बार चीटिंग वाई है। तो यानी प्लस का 20 प्लस का 20 प्लस का 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये कितना हुआ? 40 हुआ। 40 प्लस 4, द आंसर इज नथिंग बट 44%। द आंसर इज नथिंग बट योर 44% इज योर टोटल प्रॉफिट। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें 20-30 दे दे, 30-20 दे दे, कुछ भी दे दे, हमेशा आपको इसी तरीके से वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, इसको याद रखिएगा। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में जो 4 टाइप्स होती है क्वेश्चंस की, वो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से करवा दी है। जस्ट गो फॉर इट। इसको एक बार रिवाइज करना तो मजा आ जाएगा समझने में, ठीक है ना। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ। अगली टाइप है क्वेश्चन की। प्लीज हैव अ लुक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बातें कर रहा है, प्लीज देखिएगा। अ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। एक शॉपकीपर था जिसने आर्टिकल कितने पे बेचा है? आपके 12% के प्रॉफिट पर बेचा है। इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर, ही वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18%। तो दिस लाइन इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर, याद रखिएगा, जब भी किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर था, मैंने मेरे एक दोस्त को 120 रुपए में बेच दिया। आप आए, आपने मेरे से आके कहा, अरे सर ये क्या किया? अगर आप इससे 50 रुपए ज्यादा में बेचते, तो 50 रुपए ज्यादा में बेचता का मतलब क्या है? मेरे कॉस्ट प्राइस से मतलब है या प्रॉफिट जो जितने में पहले बेचा उससे? तो याद रखिएगा, जितने में मैंने मेरे दोस्त को बेचा, आप उससे 50 रुपए ज्यादा की बात करोगे। यानी पुरानी वाली जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस आपकी बनी है, आप हमेशा उससे ज्यादा की बात करते हो, ना कि आप कॉस्ट प्राइस से ज्यादा की बात करते हो। तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। वापस रिपीट करूंगा, जब भी किसी चीज को ज्यादा में बेचने की बात होती है तो हम हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा में बेचते हैं, कभी भी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचने की बात नहीं करते हैं। और शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। सीपी बतानी है आपको। तो मान लिया मैंने, लेट कर लिया कि लेट आपकी जो सीपी है वो आपकी 100x है। सीपी कितनी है आपकी? 100x है। तो नाउ एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, तो यानी 100x की चीज मैंने मेरे दोस्त को 12% प्रॉफिट पर बेच दी, तो 112x में बेच दी, नॉर्मल सी बात है। इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर, तो 18 रुपए ज्यादा। तो जो मैं चिल्ला के कह रहा हूं, 18 रुपए किससे ज्यादा? सीपी से नहीं, पहली वाली एसपी से। तो पहली वाली एसपी क्या आपकी? ये है। तो 18 रुपए ज्यादा इससे, तो ही वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18%। तो यानी 18% का प्रॉफिट अर्न कर लिया। सिंपल सी बात, सिंपल, खत्म कहानी। तो 112x से अगर 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो 118x बन जाता। सिंपल। तो बस इसको ऐसे लिख दीजिए, 112x प्लस 18 बराबर 118x। तो ये 18 बराबर क्या हो गया? ये 112 यहाँ चला जाएगा तो 6x बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बस खत्म, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 100 into 3, the answer is nothing but your 300. The answer is nothing but your 300. Remember it, इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब भी वो कहता फॉर एग्जाम्पल 24 रुपए ज्यादा, तो मैं 24 रुपए यहाँ से ज्यादा करता, 25 रुपए ज्यादा तो 25 रुपए मैं यहाँ से करता। इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी, बातें क्लियर हुई होंगी चीजें। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, एक और क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 7%। फाइंड द सीपी अगेन। सीपी की बात है तो मान लिया मैंने, लेट CP is equals to 100x. Again, at a loss of 7%, यानी 100x की चीज लॉस पर बेच दी, यानी 93x में बेची। If he sold it for ₹64 more, तो 64 किससे ज्यादा? जो पहली सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा।
तो पहली सेलिंग प्राइस से ज़्यादा यानी 64, ही वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 9%, तो यानी ये प्रॉफिट कितना हो गया 9x का हो गया, सिंपल। तो बस वापस 93x प्लस 64 करूंगा तो 109x बनेगा, यानी 93x प्लस 64 बराबर 109 का x। तो बेटा 64 बराबर 109x माइनस ऑफ 93x, तो 9 और 7 यानी 16x बराबर 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई। अब बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की वैल्यू, तो दैट इज नथिंग, इट्स योर 400, दैट इज नथिंग योर 400। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहाँ तक लॉजिक क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सी टाइप है। अगर बेसिक मेथड से जाओगे तो परेशान हो गए, शॉर्टकट से करोगे तो बहुत आसानी से हो गया। आई थिंक सो क्लियर है, आप आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नहीं सॉरी, नेक्स्ट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, गोइंग फॉर नेक्स्ट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन नाउ। ओके, अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है इजी क्वेश्चन। अ पर्सन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710, यानी 2 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, 2 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, यानी अगर मैं देखूं तो इसको ऐसे कह सकता हूं SP1 SP2 बराबर 1710 है। The CP of first is equal to the SP of second. If the first is sold at 10% loss and second at 25% profit, find the total gain or loss in rupees. Find the total gain or loss in rupees आपको निकालना है। तो आई थिंक सो क्वेश्चन तो आपके क्लियर होगा, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे प्लीज देखिएगा, समझेगा। तो मैं इसको करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो SP1 और SP2 आपका 1710 है, तो एक तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, और दूसरा एक ये वाला मेथड, एक ये ट्रिक मैंने आपको पीछे सिखाई थी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको सेलिंग प्राइस पता हो, प्रॉफिट परसेंट पता हो और CP निकालनी हो, तो आप ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। हाँ, अ पर्सन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710, तो मैंने यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर मैंने मेरे 2 आर्टिकल्स को पहले सेट कर देता हूँ, दैट इज योर A एंड दैट इज योर B। ये इनका दोनों का CP हो गया और ये उन दोनों का SP हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अ पर्सन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर मिलाकर SP 1710 है, तो यानी इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो मिलाकर 1710 है, वो मैंने यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे लिख देता है। चलो ठीक है ना, टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। नाउ द CP ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द SP ऑफ सेकेंड, तो पहले आर्टिकल का जो CP है वो दूसरे आर्टिकल के SP के बराबर है। क्वेश्चन समझेगा, पहले आर्टिकल का CP दूसरे आर्टिकल का SP के बराबर है। मुझे तो पता ही नहीं पहले आर्टिकल का CP क्या है, लेट कर लेता हूं। तो पहले आर्टिकल का CP यानी A का CP मैंने मान लिया 100x है, तो यानी B का SP 100x हो गया। पहले आर्टिकल का CP दूसरे आर्टिकल के SP के बराबर है, सिंपल। इफ द फर्स्ट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, तो पहले को आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा, यानी इसको 10% प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो सॉरी 10% लॉस पर। इफ द फर्स्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस, तो ये कितने में गया मेरा, 90x में गया, सिंपल सी बात है। और सेकेंड है 25% प्रॉफिट। अब आओ यहाँ पर इस वाले मेथड पर, इस वाले तरीके पर, जिस फॉर्मूले की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वाला फॉर्मूला। ये कब लगता है, जब SP पता हो, प्रॉफिट पता हो, CP निकालना हो। तो अब यही मैं यहाँ पर लगाऊंगा, एक सेकेंड। हाँ, तो मुझे पता है कि B का SP इज योर 100x, इस पे लगने वाला प्रॉफिट इज योर 25%, और मुझे CP निकालना है। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको दिया था, CP इज इक्वल टू SP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इनटू 100। तो SP इज नथिंग बट योर 100x, प्रॉफिट इज योर 125 और इनटू 100। 25 4 जा 25 5 जा एंड 5 जा 20, तो यानी ये कितना बन गया मेरा, 80 बन गया, 80x, सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ गया मेरा, 80x आ गया। आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक। तो अब यहाँ तक ये 80x की वैल्यू निकल गई है, मेरे पास CP है, मेरे पास SP है। अब क्वेश्चन के अंदर ये बात पता है, परसेंट 1710, तो यानी इन दोनों को जोड़ के 1710 बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ा तो यानी 190x, 90 प्लस 100 190x बराबर 1710। इससे मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 आ गई, सिंपल। x की वैल्यू 9 आ गई। अब आप सब जगह प्लेस करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ गोइंग फॉर इट, अगर 9 यहाँ पर प्लेस करते हैं, 9 आ गया, तो x को 9 यहाँ पर रखते हैं, तो ये बनता है 900।
यहाँ पर 9 रखता हूँ तो 9 8 था 720, तो ये बना 720। इन दोनों को जोड़ा तो ये बना 1620। ये कितना बना 1620। फाइंड द टोटल गेन और लॉस इन रुपीस, तो 1620 बना, और यहाँ पर ये कितना है 1710 है। तो अब देखिए पहली बात तो क्या है कि सीपी 1620, एसपी 1710, तो यानी आपका एसपी बड़ा आया है, एसपी इज ग्रेटर देन योर सीपी, तो यानी ये प्रॉफिट है पहली बात तो। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी से, यानी 1710 माइनस 1620, यानी 90 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। द कैलकुलेशंस आर क्वाइट इजी एंड क्वाइट गुड। आई थिंक सो कर सकते हो। अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, लेकिन ये टेबल बना के और हम ये वाला थोड़ा सा एक इस्तेमाल करेंगे तो दिस वुड बी क्वाइट इजी, आप आसानी से कर पाओगे। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस ऑल्सो। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, एंड दैट इज रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये आपके क्लियर करता है इसमें। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डिफरेंट क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल अ पर्सन गेन्स अ प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका समझाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए समझना। मैं इसके अंदर लेट कर लेता हूं एक आर्टिकल का जो एसपी है वो 1 रुपए है, 1 आर्टिकल एसपी इज 1 रुपीज। सिंपल। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल, तो 66 आर्टिकल्स का एसपी यानी 66 रुपीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, और 22 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी 22 रुपीज होगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो अब आप सोचिए, ये एक मार्कर था, मैंने इसे 120 रुपए में बेचा, और ऐसा करने पर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने इसे मेरे दोस्त को 120 में बेचा, ऐसा करने पर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है? तो सिंपल सी बात है, 120 में से 20 माइनस कर लीजिए, 100 आ गया, तो दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। तो ये आपकी क्या कॉस्ट प्राइस बन गई। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 66 उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट आपका 22 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, सिंपल सी बात है, यानी एसपी माइनस ऑफ प्रॉफिट। तो दिस इज योर 66 माइनस ऑफ 22, तो यानी 44 कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, तो दैट बिकम्स योर प्रॉफिट इज 22, सीपी इज 44 इनटू का 100, so this is 1, this is 2, and this is your 50. The answer is nothing but 50%. The answer is nothing but 50%. I think so मेथड आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी सा मेथड इस्तेमाल किया है। मैं इसको और आसानी से कर सकता हूँ। अगर एक और तरीका मैं एक तिकड़ा मैं आपको सिखाता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट दिखे तो माइनस करिएगा, लॉस दिखे तो प्लस करना, बस इस बात को दिमाग में रखिएगा। उल्टा उल्टा कर रहे हैं, प्रॉफिट दिखे तो माइनस, लॉस दिखे तो प्लस। तो अब अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 22 का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने 22 लिख दिया। मैंने कहा प्रॉफिट दिखे तो माइनस करो, तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है तो इसको माइनस कर दो, 66 में 22, यानी ये 44 को यहाँ सेट कर दीजिए, इसकी सीपी आ गई इनटू 100, दैट्स खत्म। तो आप चाहो तो ये शॉर्टकट इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। लॉन्ग कट भी बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आई थिंक सो क्लियर है, कर लोगे आराम से, इजी सा क्वेश्चन है। अगर लॉस होता, अगर इस क्वेश्चन में लॉस होता तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता, तो मैं क्या लिखता 22 अपॉन 44 और 66 और 22 यानी 88, खत्म। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, 25% आ जाता। आई थिंक सो वी आर क्लियर विद दिस ऑल्सो। नाउ एंड द लास्ट पार्ट इज योर सक्सेसिव डिस्काउंट। तो व्हाट इज अ डिस्काउंट? सबसे पहली बात है, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट डिस्काउंट, तो अभी तक मैंने दो तरीके की प्राइसेस की बात करी, वन इज योर सीपी एंड द अदर वन इज योर एसपी। बट जब डिस्काउंट की बात होती है तो आपकी एक और प्राइस आती है पिक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज योर मार्क्ड प्राइस। हम मार्क्ड प्राइस का काम लेते हैं। जैसे प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर निकलता है, डिस्काउंट हमेशा आपकी मार्क्ड प्राइस पर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा एक सीपी है, अब एक एसपी है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपकी मार्क्ड प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये 100 है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 50 है, और मैंने कहा मेरे को 20% का डिस्काउंट देना है। तो रिमेंबर 20% का डिस्काउंट इस पर नहीं लगेगा, इस पर लगेगा। तो 20% का डिस्काउंट यानी 100 का 20%, 20% कम कर दीजिए, 20 कम कर दीजिए, तो ये 80 है, तो यानी 50 की चीज़ मैंने 80 में बेची है। याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा आपकी एमपी के ऊपर लगता है। सबसे पहली बात तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। व्हेन आई टॉक अबाउट सक्सेसिव डिस्काउंट, तो व्हाट आई मीन, एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल दिवाली का टाइम की बात थी, मैं एक दुकान के बाहर से निकल रहा था, जब तक मुझे डिस्काउंट आता नहीं था कि डिस्काउंट क्या होता है। तो एक दुकान के बाहर लिखा हुआ था 30% प्लस 40% प्लस 50% ऑफ।
ऐसे लिखा हुआ था। अब मैंने जितना पढ़ा था अब तक, मुझे ये पता था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसको जोड़ा 40 और 30 से 70, 70 और 50 इज योर 120। तो मेरे को क्या लगा, या कॉस्ट प्राइस 100% होती है। मैं कहा वाह, तो 100% के हिसाब से तो ठीक है, 20 रुपये तो ऊपर जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो इसने इतना डिस्काउंट दे दिया है कि मैं सामान खरीदूंगा वो भी फ्री हो गया और 20 रुपये मिलेंगे वो अलग। अब मैंने क्या सोचा, चलो जाके शॉपिंग कर लेते हैं। तो अब मैं शॉपिंग करने गया, मैंने सामान लिया, मैंने कहा सामान दो, दुकानदार ने कहा पैसे दो। मैं कहा ठीक है दे दो फटाफट जितने भी देने हैं। दुकानदार ने कहा सर क्या बात कर रहे हो, पैसे तो आपको देने हैं। मैं कहा नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो कि आपने चीटिंग करी है, आपने यहाँ पे ऐसा लिखा और आप मेरे से पैसे कैसे मांग सकते हो, उल्टा आपको मुझे देना चाहिए। तो दुकानदार ने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है। इस तरीके का जब हम डिस्काउंट लिखते हैं, इसको हम एक सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। और ये लगता कैसे है सर, ये लगने का तरीका अलग है। तो आप इसमें स्टार्ट करिए कि मान लो कि आपकी इनिशियल एमपी 100 थी, सबसे पहले आप इस पे 30% का डिस्काउंट दो। तो मैंने कहा ठीक है, इस नंबर का 30%, तो 100 का 30 यानी ये कितना आ गया, 70 आ गया। तो जो मेरी नई एमपी बनी है वो 70 रुपये बन गई है। अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो 70 पे मिलेगा, इसका 40% यानी 28। तो 70 माइनस का 28, तो यानी ये कितना आ गया मेरे पास, अब 30 बनेगा। तो 40 और 30 यानी 42 का, अब ये मेरी एमपी कितनी आ गई, 42 की एमपी आ गई। तो ये मेरी दूसरी एमपी आ गई ना। 50% का ऑफ यानी 42 पे 50%, इसका 50% यानी 21। तो ये कितना आ गया, 21। तो यानी सर ये लास्ट 21 है, यानी आपको 100 रुपये का सामान 21 रुपये में पड़ा है। 100 रुपये का सामान आपको 21 रुपये में पड़ा है। तो यानी ये सर आपका डिस्काउंट कितना हो गया, 100 में से 21 माइनस करिए, यानी आपका 79% का डिस्काउंट हो गया। सिंपल है। वापस रिपीट करूंगा, ये 30 कहां से आया, सबसे पहले 30% इस नंबर का यानी 30 से 70 आया। ये 28 कैसे आया, 40% अब इस एमपी का, एमपी पे लगता है ना। तो 7 4 से 28, 28 माइनस करूंगा तो दैट बिकम्स 42। सिंपल सी बात है, 42 बन गया। एंड द लास्ट वन इज योर 42 पे 50% यानी 21, तो ये बन गया 21। तो 100 की चीज मैंने 21 रुपए में बेच दी, यानी डिस्काउंट कितने का हुआ, 79% का डिस्काउंट हुआ। तो ये तो था देसी तरीका, इसको निकालने का एक मेथड भी है, एक फॉर्मूला भी है। दैट इज योर कि सर जो भी मेरी सेलिंग प्राइस होती है वो हमेशा मेरी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस का D1 अपॉन 100, 100 माइनस का D2 अपॉन 100। याद रखिएगा, यह हमेशा कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है। रिमेंबर इट, यह हमेशा आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। तो इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका एक मेथड होता है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर एक डिस्काउंट है तो आप एक लीजिए, 2 डिस्काउंट है तो 2 लीजिए, 3 डिस्काउंट है तो 3 लीजिए। अब जैसे अगर यहाँ की बात करूँ मैं, ये निकालना है, तो मैंने मार्क प्राइस शुरुआत में 100 मानी थी। पहला 170/100, दूसरा 60/100 एंड तीसरा 50/100। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो ये कटा, 50 से गया ये 2 बार, ये कट गया, 0 0 0 0 कट गए, ये 2 से गया 3 बार, यानी सेलिंग प्राइस 21 रुपये आ गई। मार्क प्राइस 100 थी, सेलिंग प्राइस 21 है, डिस्काउंट आप निकाल सकते हो। आई थिंक सो क्लियर है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के केसेस में आप हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करोगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, पहला तो ये। दूसरा, अब इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें ना। एक और चीज़ होती है, एक बहुत क्वेश्चन आता है इसके अंदर, दैट इज योर, आपने दुकानों पे भी देखा होगा, बाय 4 गेट 1 फ्री। आपने ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होगा। तो मैं आप पूछा बाय 4 गेट 1 फ्री, तो बताइए कितना डिस्काउंट परसेंट है, कितना डिस्काउंट परसेंट, ये मैंने आपसे पूछा है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इजी होता है। जितना भी फ्री दे रहा है उसको ऊपर लिखा, घर पे कितना आइटम लेके जा रहा है, 5 लेके जा रहा है, तो 5 लिखा इंटू 100। द डिस्काउंट परसेंट इज नथिंग बट 20%। सिंपल सी बात है, याद रखना। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिखे जाते हैं, और यहां पर फ्री। याद रखिएगा, आपको इस तरीके से करना है। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस पार्ट ऑल्सो। सक्सेसिव डिस्काउंट भी आपको क्लियर है, सक्सेसिव डिस्काउंट भी अब आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ तक आप ये वाला पोर्शन पूरा के पूरा कंप्लीट कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में इससे ज़्यादा शॉर्टकट्स कहीं ना कहीं और भी होते हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे तो आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनका बेस यहीं से होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिवाइज द होल ऑफ द सेशन को रिवाइज करिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन देखिएगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो आपको ये वाला पार्ट तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा कि आपको मतलब जो भी बचा हुआ
पोर्शन है, वट एवर इट इज़, तो वो आपको खुद से करना है। तो आपको ये करना है पहला काम। दूसरा काम, आपको ये सेशन को कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो वापस देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि प्रॉफिट एंड लॉस की किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, तो हम उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन का सेशन चाहिए, तो प्लीज़ उससे रिलेटेड भी हमको बताना, तो हम वो देखेंगे। आज मैंने आपको क्या कराया, आज आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से रूबरू कराया है कि कैसे शॉर्टकट्स हेल्प करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इससे पहले वाले सेशन में हमने परसेंटेज से रिलेटेड बात करी थी कि हाउ परसेंटेज हेल्प अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो मैंने वो देखा। यहाँ पर ये देखा, कंसेप्ट बूस्टर की सीरीज प्लीज देखिएगा और उससे भी जो भी रिलेटेड कंटेंट है उसको सीखो, डाउट है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स एंड द थिंग्स ऑल्सो। चलिए, टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।